अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। सऊदी वजारत तालीम और नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने साइबर सिक्योरिटी के शोबे में मुश्तरका तरबियत और तहकीकी प्रोग्राम शुरू करने के लिए मंगल को एक माहदे पर दस्तखत की है। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक इस माहदे का मकसद मुमलिकत में इस शोबे में पेश करदा प्रोग्राम के मयार को बढ़ाना है। फ्रीकैन ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में शऊर उजागर करने के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। सऊदी वज़ीर तालीम शेख हमद बिन मोहम्मद आल अशेख ने कहा है कि मुमलिकत की क़यादत इल्म पर मबनी मईशत की तामीर के लिए कोशा है, जो विजन 2030 का एक अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे का मकसद जदीद खतूत के साथ तालीम के मयार को बुलंद करके आला तालीम याफ्ता नस्ल पैदा करना है। शेख हमद बिन मोहम्मद आल शेख ने IT पर बढ़ते हुए इन्हसार के दरमियान साइबर सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर तालीम ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, जिससे सरकारी और निजी शोबे में लोगों को ऑनलाइन सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की तरबियत दी जा सकती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी गवर्नर डॉक्टर खालिद उस-सब्ती ने साइबर सिक्योरिटी इक़दामात में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विजन 2030 अहदाफ के हसूल के लिए वजारत तालीम के साथ मुआहदा बहुत अहमियत का हामिल है। वजारत तालीम और NCA ने माजी में मुतादिद मुश्तरका इक़दामात शुरू किए, जैसे कि साइबर स्कॉलरशिप इनिशिएटिव और सऊदी फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन इन साइबर सिक्योरिटी। सऊदी अरब की वजारत तालीम और नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने सऊदी फारूक तहसील अफराद के लिए मुतादिद तरबियती प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया। हालिया बारिशों की वजह से सलावाली में गंदम की फसल काफी हद तक मुतासिर हुई, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। हालिया बारिशों की वजह से सलावाली तहसील भर में गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई, जिसकी वजह से किसान की गंदम से लगी उम्मीदें भी तन तोड़ चुकी हैं। जिम्मेदार महकमा ज़राअत ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बेवक्त की बारिशें हो रही हैं, जो कि नुकसानदेह है। हालिया बारिशों और तूफान ने तो गंदम की फसल को बहुत ज्यादा मुतासिर किया, जिस पर महकमा ज़राअत इलाका भर में सूरत हाल को देखने के लिए फील्ड में है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत सर्वे करवा रही है कि कहां कहां नुकसान हुआ और जो भी हुकूमती पॉलिसी होगी उसके मुताबिक किसानों को इमदाद या रिलीफ फराहम किया जाएगा। दूसरी तरफ किसानों ने गमज़दा अंदाज में कहा कि हमने महंगी तरीन खाद और बीज डाला और इस फसल से हमें तमाम उम्मीदें वाबस्ता थी, जो कि अब दम तोड़ चुकी हैं। हुकूमत किसानों की माली मदद करे ताकि इस नागहानी सूरत हाल से मिलकर निपटा जा सके। खबर शामिल करते हैं मीरपुर माथेलो से। आवाज न्यूज के ब्यूरो चीफ सैयद अब्दुल जब्बार शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथेलो गांव रसूल बख्श कबूल के मकीनों ने मीडिया ऑफिस पहुंचकर सूदखोर संजीव बजवानी, अब्दुल रज़ाक गुज़ार के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर गुलाम मुस्तफा कबूल, अल्ताफ कबूल, कामरेड वसीम कबूल और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 लाख सूद पर लिए, जो कि 53 लाख तक अदा कर चुके और वो मजीद 28 लाख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूदखोर ज़रई जमीन पर कब्जा करने और झूठे मुकदमात की धमकियां भी दे रहे हैं। उन्होंने SSP घोटकी से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें सूदखोरों से जान का खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इंसाफ फराहम किया जाए। टंडुआदम में वीवो फ्रेंचाइज का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात के मुताबिक न्यू फ्रेंचाइज कम्युनिकेशन का शानदार इफ्तिताह किया गया और जिसमें आतिशबाजी की गई। वीवो फ्रेंचाइज के ऑनर ने शानदार इफ्तिताह किया और आमिर फराज की छोटी साहबजादी ने रिबन काटा। बाद में वीवो कंपनी का केक काटा गया और अब कस्टमर को कराची हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने ही शहर टंडुआदम में वीवो का शानदार फ्रेंचाइज का अमल यकीनी बनाया गया है, जिसमें वीवो कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर इरफान शाह ने शिरकत की। आमिर फराज, जाकिर फराज, शाकिर फराज, जुनेद राजपूत, जावेद अराई, ज़हीब शाह और क्लासिक मोबाइल मार्केट के सदर आसिफ सोमरो और दीगर दुकानदारों ने शिरकत की। रहीम मोबाइल मार्केट के सदर आजम राजपूत दोस्तों ने भरपूर शिरकत की और आजम राजपूत का कहना था कि वीवो मोबाइल कंपनी पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे कामयाब है। हौसला मोहम्मद के मारूफ बॉडी बिल्डर हिदायतुल्ला उर्फ कमांडो मछली वाला ने ट्रैक्टर के 2 बड़े टायर और एक शख्स को उठाने का एजाज हासिल कर लिया। बलूचिस्तान के शहर हौसला मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले मछली फरोश नौजवान हिदायतुल्ला उर्फ कमांडो मछली वाला ने ट्रैक्टर के 2 बड़े टायर और एक शख्स को उठाने का एजाज हासिल किया। साथियों से गुफ्तगू करते हुए हिदायतुल्ला का कहना था कि हुकूमत तरबियत और मौका फराहम करे तो रेसलिंग में अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन करूंगा। बैरून मुल्क के रेसलिंग चैंपियन खिलाड़ियों से मुकाबला करना चाहता हूं, मगर हुकूमत ताउन नहीं कर रही। उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला हुकाम से अपील की कि रेसलिंग के मुकाबलों में शामिल किया जाए।
मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ में 14 साल असगर चांडिया बंद असम चांडिया से कैदियों की ज्यादती चेयरमैन पाकिस्तान अवामी राज जमशेद अहमद दस्ती मौके पर पहुंचे और जेल इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। असगर चांडिया को चंद रोज कबल कम उम्री में शादी करने पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि असगर चांडिया की रस्म मंगनी थी, न कि शादी। असगर को जेल में संगीन नौयत के मुकदमात में कैद कैदियों के साथ रखा गया, जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की। उसका हाल असगर चांडिया ने अगले दिन मुलाकात के लिए आए अपने घर वालों को दिया। पिंडी गेप के नवाही गांव दंदी में ठेकेदार अफजल के बेटे की शादी हुई और दावत वलीमा किया गया, जिसमें ठेकेदार बशीर, ठेकेदार रमजान, चेयरमैन गुल मोहम्मद ने शिरकत की और अरसलान अफजल को मुबारकबाद पेश की। पिंडी गेप के नवाही गांव दंदी में ठेकेदार अफजल के बेटे की शादी हुई और दावत वलीमा किया गया, जिसमें ठेकेदार बशीर, ठेकेदार रमजान और चेयरमैन गुल मोहम्मद ने शिरकत की और अरसलान अफजल को मुबारकबाद पेश की। तौकीर अहमद, पिंडी गेप, आवाज न्यूज। बोलान के इलाके गाड़ी और रिक्शा के शहर के करीब धमाके में एक जख्मी एक जा भाग। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद इंतजामिया जाए वकुआ की जानिब रवाना। गुजरावाला ख्वाजा सराव के साथ लड़के को दोस्ती महंगी पड़ गई। लड़के को ख्वाजा सराव ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ख्वाजा सराव के नौजवान पर तशद्दुद करने की फुटेज मीडिया को मौसूल। फुटेज में ख्वाजा सराव को लड़के को थप्पड़ों और मुक्कों से मारते देखा जा सकता है। तशद्दुद का वाकया थाना सेटेलाइट टाउन के इलाके में पेश आया। पेशावर प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क सूबाई काबीना का इजलास 25 मार्च प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क सूबाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास सूबाई सदर सलीम खान की सरबराही में मुनक़िद हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि जिन अजला में कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं 29 मार्च से अगर हुकूमत ने जबरदस्ती स्कूल बंद करने की कोशिश की तो तमाम अजला में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जाएगा और एहतजाजी के अपने सियासी रहनुमा, वालिदैन, वकला और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शामिल होने की दावत दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि तलबा को महदूद तादाद में बुलाकर इम्तिहान लिया जाएगा और तमाम SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 29 मार्च से तालीमी इदारे खोलने का एलामिया जारी किया जाए। मुतालबात न मानने की सूरत में प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने सूबाई असम्बली के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान भी किया है। जंग हज़रत पीर महबूब आलम अलमारूफ हज़रत पीर शाह जीवना के उर्स की रसूमात शुरू। दूसरे जुमेरात पर मुरीदीन की धमालें और भंगड़े डालकर खुशी का इज़हार। मंडी शाह जीवना हज़रत पीर महबूब आलम अलमारूफ पीर हज़रत पीर शाह जीवना की उर्स मेले की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। उर्स मेले की दूसरी जुमेरात में मुरीदीन खुशी का इज़हार करते हुए धमाले और भंगड़े डालते रहे। जुमेरात पर झूले, चिड़ियाघर, स्वीट शॉप और दीगर स्टॉल सजे हुए दिखाई देते हैं। लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए मुरीदीन हज़रत पीर शाह जीवना के दरबार का रुख करते हैं। याद रहे कि जुमेरात से लेकर रस्म चराग तक हज़रत पीर महबूब आलम अलमारूफ हज़रत पीर शाह जीवना के नाम से मंसूब है, जबकि उर्स मेले की तकरीबात हज़रत पीर लाहदन इमाम के नाम से मंसूब है। 4 जुमेरात खत्म होने के बावजूद दरबार की गर्दनशी साबिक दाखिला मखदूम से फैसल हयात गद्दी नशी 19 अप्रैल को हो चुके। चोंग की रस्म से यह फैसल हयात पत्थर की बनी चक्की में गंदम के दाने डालकर रस्म अदा कर दी जाती है, जबकि रस्म कड़ी 4 मई को अदा की जाती है। दरबार की गद्दनशी साबिक दाखिला से यह फैसल 6 दिन दरबार के अहाता इबादत में गुजारते हैं और उर्स मेले की आखिरी रस्म चराग 10 मई की शाम को अदा की जाती है। चराग अदा करने के बाद उर्स मेले का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाता है, जो कि 40 इस जुमेरात पर ज़राइन का बहुत ही ज्यादा रश दिखाई दे रहा, जबकि SOPs पर टाइगर फोर्स के नौजवान, पंजाब पुलिस और महकमे औकाफ का अमला SOP पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाया जा रहा, जबकि मुरीदीन गेट से बाहर खड़े दुआएं मांगकर वापस जा रहे हैं, जबकि दरबार के अहाते के 30 मुरीदों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पर शहरी और साबका तहरीक-ए-इंसाफ के अहदेदार के खिलाफ मुल्क दुश्मनी की शिकायत। तहरीक-ए-इंसाफ का साबका अहदेदार डिग्री प्रेस क्लब पहुंच गया। तफसील के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक अहदेदार और शहरी मुख्तियार जरवार ने डिग्री प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो डिग्री का शहर रिहायशी है, वो किसी भी कालेजन तंजीम और जमात से उसका ताल्लुक नहीं, वो एक पुरमन मुहिब वतन शहरी है। इसके खिलाफ किसी ने अपनी शनाख्त छुपाकर वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल में मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके हवाले से मैंने DSP डिग्री ऑफिस में अपना बयान भी जमा करवाया है। मुख्तियार जरवार ने इल्जाम आयद किया कि इसने कुछ दिन पहले बॉयज प्राइमरी स्कूल ईसा खान जरवार के बंद होने पर एक प्राइवेट फेसबुक पर शेयर की थी, जिसके रद्द-ए-अमल में मेरे खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई। मुख्तियार जरवार ने मुतल्लिका हुकाम से सिटीजन पोर्टल पर मुल्क दुश्मनी जैसे झूठे संगीन
الزام کی جھوٹی شکایت درج کروانے والے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔ پٹیاری سے خبر، بیورو چیف نثار احمد کی رپورٹ کے مطابق مٹیار میں خیبر کے قریب ایم معراج پمپ کے پاس 2 ٹرالر میں خوفناک ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک ڈرائیور شدید زخمی۔ مٹیاری سے خیبر کے قریب ایم معراج پمپ پر نیشنل ہائی وے پر 2 ٹرالرز کا ٹکر لگنا، کراچی سے پنجاب جانے والے 2 ٹرالر آگے سے جانے والا ٹرالر نمبر TS593 اس کے پیچھے آنے والا ٹرالر نمبر TLV295 جا کر لگا، جس کے نتیجے میں پیچھے والے ٹرالر ڈرائیور سختر علی ولدیت غلام محمد ملک رہائش پنڈی سخت زخمی۔ اطلاع ملنے پر بروقت خیبرانی پولیس پہنچ گئی ہے۔ زخمی سفتر کو ٹرالر سے نکالا اور ایمرجنسی حیدرآباد ہسپتال ریفر کیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ڈرائیور سفتر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا ہے۔ ڈرائیور سفتر کو ٹانگ کی چوٹ ہے اور ناک کو بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے آبائی حلقے کے علاقے کندیاں شہر میں ٹاؤن کمیٹی کے عملے کی عدم توجہ کی وجہ سے اسکول آنے والے بچے شدید پریشانی کا شکار۔ ٹاؤن کمیٹی کندیاں کے اہلکاروں کی عدم توجہ کی وجہ سے جہاں اہل علاقہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں، وہاں گورنمنٹ مڈل اسکول ریلوے کالونی بھی زیر تعلیم طلباء و طالبات میں اکثر اسکول آتے جاتے ہیں۔ اہل حدیث میں سیوریج کے کھڑے گندے پانی سے گزرنے کے بعد نتیجے میں روز معصوم بچوں کی اسکول یونیفارم تک خراب ہو جائے۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر میاں والی اور چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی کندیاں سے اپیل کی ہے کہ گلی اہل حدیث کندیاں میں نکاسی آب کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے۔ گوجرانوالہ ضلع انتظامیہ کے کورونا وبا کا دباؤ کم کرنے کے لیے اقدامات جاری۔ اسی سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد سہیل خواجہ کا شہر میں عوامی مقامات کا دورہ اور جنرل بس اسٹینڈ میں پبلک ٹرانسپورٹ اور SOP چیک کیے۔ بس اسٹینڈ انتظامیہ کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کی سختی سے ہدایت کی گئی۔ تمام مسافروں کو گاڑیوں میں ماسک اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی یقین دہانی کروائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا اپنا بناگاہ کا بھی دورہ، صفائی ستھرائی سہولیات کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ کورونا SOPs سختی سے عمل درآمد کروائے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے مقامی روایات اور رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے DRC مراکز قائم کیے۔ DRC جرگہ سسٹم کو تقویت دیتی ہے، جو کہ پختون معاشرے کا ایک اہم جز ہے، جس کی بدولت خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں قائم DRC کی کارکردگی حوصلہ افزا ہے، جس کے ذریعے اب تک لاتعداد تنازعات خوش اسلوبی اور فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیے گئے۔ اب آپ کے کثیر تعداد میں اپنے مسائل کے حل کی خاطر DRC مراکز سے رجوع کرنا DRC کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے ملک 7 شہید پولیس لائن میں DRC ممبران سے خصوصی ملاقات کے دوران کیا۔ گزشتہ روز انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی سربراہی میں ملک 7 شہید پولیس لائن پشاور میں DRC ممبران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں CCPO پشاور عباس SN، SSP آپریشن یاسر افریدی، ڈویژنل SPs اور دیگر پولیس افسران کے ساتھ ملک بھر کے تصادم DRC ممبران نے ضلع بھر کے تمام DRC ممبران نے شرکت کی۔ صوبائی حکومت اور IG خیبر پختونخوا کی ہدایت پر DRCs کا قیام 2014 کو عمل میں لایا گیا تھا۔ DRCs میں فریقین کے مابین جائیداد تنازعات، رقم لین دین، گھریلو مسائل اور دیگر تنازعات کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ DRCs کے ذریعے مقامی شہری بلا معاوضہ اور عدالتوں کے چکر لگانے کی بجائے اپنی دہلیز پر سستے اور فوری انصاف کے مبنی فیصلے مستفید ہوں۔ پختون روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے DRC کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں۔ کمیٹیوں کے قیام کی وجہ سے سائلنگوں کی دہلیز پر سستا اور فوری انصاف میسر ہو رہا ہے۔ DRCs میں کیے گئے انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے ان کو شہریوں میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، جو DRCs کمیٹیوں کے معزز ممبران کی کامیابی۔ تھل کے قریب مزاری باغ کے مقام پر اونر اور بڑا کے قبائل کے 2 گروپوں میں جھگڑے کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی۔ زخمیوں کو متعلقہ ہسپتال ٹھل منتقل کر دیا گیا۔ تھل کے تھانہ حدود A سیکشن کی حدود مزاری باغ کے مقام پر بچوں کی معمولی بات پر جھگڑا ہوا۔ اونر اور بڑا قبائل کے 2 گروپوں میں جھگڑے کے دوران 2 گروپوں میں لاٹھی اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمتا خان، عبدالجبار، اکبر علی ندیم سمیت 2 خواتین زخمی ہو گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تعلقہ ہسپتال ٹھل منتقل کیا گیا۔ آخری اطلاع کے مطابق جھگڑے کا مقدمہ درج نہ کیا جا سکا۔
कब्जा माफिया के खिलाफ इकदाम का रात गए जायजा इजलास बहावलनगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्ला साजिद और डीपीओ जफर बुजदार की जेर सदारत डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में लैंड माफिया के खिलाफ इकदाम का जायजा इजलास रात के मुनक़िद हुआ, जिसमें 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और सब डिवीजनल पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला भर में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन और सरकारी अराजी की वागुजारी के मजमूई पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जिले भर में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर और जिला पुलिस की मुआवनत से ऑपरेशन जारी रखा जाएगा और किसी को सरकारी जमीनों पर कब्जे और तजावुजात की इजाजत नहीं दी जा सकती और हुकूमत पंजाब की लैंड माफिया नाजायज कागजीन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को तेज रफ्तारी से जारी रखा जाएगा और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका सब डिवीजनल पुलिस अफसरान मुश्तरका तौर पर कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखें। इजलास में बताया गया कि जिला भर में कब्जा माफिया से अब तक 2021 एकड़ 2 कनाल और 16 मरले आराजी वागुजार करवाई गई है। पिंडी के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अटक के रीजनल डायरेक्टर मलिक ज़ीशान अली खान ने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जदीद ज़राए अबलाग LMS सिस्टम के जरिए दूर दराज इलाकों में तालीम के फरोग में भरपूर किरदार अदा कर रही है। जिद्दत के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, जिसके तहत वर्कशॉप्स और असाइनमेंट्स को ऑनलाइन कर दिया गया। तलबा की सहूलत के लिए हफ्ते के 5 वर्किंग दिनों में हॉटलाइन नंबर्स के जरिए तलबा बराह रास्त रीजनल डायरेक्टर से टेलीफोन पर अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर सकेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी सर्विसेज की फराहमी से तलबा की आसानी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अटक कैंपस को रवायती अंदाज से हटकर जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया गया, जिससे अब तलबा को उनकी दहलीज पर तालीमी सहूलियात मुयस्सर होंगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेलुलर कंपनियों से मुआहिदात भी किए, जिसके तहत रजिस्टर्ड तलबा को इंटरनेट के रियायती पैकेजेस भी फराहम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दाखिला मुहिम के सिलसिले में डिग्री कॉलेज पिंडी केप के दौरे के मौके पर मुकामी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर तहसील कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर हाफिज अब्दुल गफ्फार भी मौजूद थे। पूरे मुल्क की तरह हारूनाबाद में भी कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू हो गई। इब्तदाई तौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को रजिस्ट्रेशन के तहत गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल हारूनाबाद में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हारूनाबाद में हुकूमत की तरफ से बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल गुज़श्ता हफ्ते से शुरू कर दिया गया, जिसके लिए गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल हारूनाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। इब्तदाई मरहले में 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमत के दिए गए नंबर 1166 पर रजिस्ट्रेशन करवाकर कोड हासिल करना पड़ता है और इस कोड के तहत रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन फराहम कर दी जाती है। वैक्सीन की फराहमी में कदरे ताखीर और कम तादाद में आने के सबब अभी चंद फीसद अफराद को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। दूसरी तरफ वैक्सीन के बारे में फैली मुख्तलिफ गलत फहमियों के बायस अक्सर लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। पिंडी गेप के इलाका मुस्लिम टाउन नई आबादी के मकीन 21वीं सदी के इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम, ना ही पुख्ता गलियां और ना ही सीवरेज का मुनासिब इंतजाम। पिंडी गेप के इलाके मुस्लिम टाउन के रहायशी नामुनासिब सीवरेज के इंतजाम और पुख्ता गलियां ना होने के बायस सख्त परेशानी में मुब्तला, खुसूसन जब बारिश होती है उनकी गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं, जहां से गुजरना मुहाल हो जाता है, जबकि खड़े सीवरेज के पानी की वजह से मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर अटक को फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। गढ़ी इख्तियार खान की बस्ती अल्लाह वसाया के लोगों का सड़क की तामीर न होने पर एहतजाज। लोगों का कहना है कि अरसा 18 साल से यहाँ के MPA शफी मोहम्मद को वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारी बस्ती की पुख्ता सड़क न होने की वजह से हमारे मरीजों को अस्पताल और बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद कच्ची सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। अहले इलाका का मखदूम खुसरो बख्तियार और MPA शफी मोहम्मद से पुख्ता सड़क की तामीर का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। जी भाईजान, क्या मसला है आपका? भाईजान मरीज है हॉस्पिटल जाती मैनू रस्ते दी कंडीशन है मखदूम खुसरो बख्तियार दे मियां शफी साहब दा हल्का है। 2003 को रखते 2018 तक मखदूम साहब को वोट दीते हाली तक सारे रस्ते दी कंडीशन है। भाईजान ये इलाका कौन सा है? मखदूम साहब देखो कि साको रास्ता दिखा वने साको मुसीबत परेशानी को निजात देती वने। ये इलाका कौन सा है? इलाका भाईजान मौजा कोटला खान लाड़ मखदूम साहब दा हल्का 179 है कौमी असम्बली दा। ये देखे जी इनकी कंडीशन, इनकी हालत बहुत खराब है।
लिहाजा मियाँ साहब से और मखदूम साहब से गुजारिश है कि यहाँ से कुछ इनका एक्शन लिया जाए। ये बहुत परेशान है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया। ये देखें जी, इनकी हालत बहुत ख़राब है। मियाँ साहब से और मखदूम साहब से गुजारिश है कि इनके लिए एक्शन लिया जाए। तो ये लोग सिर्फ वोट लेकर चले जाते हैं। ये देखें जी इनकी हालत, ये लोग सिर्फ वोट लेकर चले जाते हैं और इनको लेते नहीं हैं। ये देखें जी, ये बहुत सारे इनके पीछे चले हैं। तो ये कंडीशन हालत है जी इनकी। ये देखें जी इनके हालात। ये देखें जी इनकी कंडीशन। वो सामने मरीज है। देखें जी इनके हालात। ये रास्ता है जी। कसूर डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर पत्तोकी में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शेरून नियाजी ने पत्तोकी के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 950 कनाल जमीन वागुजार करवा ली। वागुजार करवाई की जमीन की मालियत करोड़ों रुपए बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शेरून नियाजी काबजी ने अरसा दराज से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। ठल के थाना ए सेक्शन के हदूद में चोरी की कोशिश मुखीनों ने नकाब बना दी। ठल में आसिफ बनरानी के घर में मुरम्मत के दौरान चोरी के इरादे से आए चोर ने पानी की मोटर को निकालकर चोरी किया और ले जाने की कोशिश की। घर मालिक मकान ने चोर को दौड़ा कर पकड़ लिया। ठल जिसके बहुत मुतासरीन ने थाना ए सेक्शन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर चोर को अपनी हिरासत में लिया और थाना ले गए। जबकि पुलिस का कहना था कि मकान मालिक के मुद्दईस में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन खवातीन चोर गैंग सरगर्म सदर बाजार में क्लॉथ शॉप पर हाथ की सफाई दिखा दी। 5 खवातीन ने 2 मिनट में कपड़े की दुकान से हजारों रुपए का कपड़ा चुरा लिया। मंडी बहाउद्दीन वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान ने दुकानदार को बातों में लगाया और कपड़े के थान छुपा लिए। बहाउद्दीन वाकई की दरख्वास्त मौसूल हो गई। कार्रवाई जारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बुध को न्यूमैन चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुलाकात की। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए मवाक़ी का जायजा लिया गया। इलाकाई बैन अवी पेशरफ्त, मशरिक़ वस्ता में सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाने की कोशिशें और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने दौरे के लिए मुमलिकत आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने चीनी सदर की तरफ से वली अहद को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। वली अहद ने भी चीनी सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना डॉक्टर मसादुल इबान भी मौजूद थे। चीन की तरफ से मुमलिकत में मुतय्यन सफीर और मुआवन वज़ीर ख़ारजा भी बातचीत में शरीक हुए। पिंडी खेप के मोहल्ला मुस्लिम टाउन नई आबादी, बड़ी वसाइल का गढ़, न सीवरेज का निजाम और न ही गलियां पुख्ता। बारिश के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुकामी इंतजामिया खामोश, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। तफसीलात आसिफ सावरी की इस रिपोर्ट में देखिए। पिंडी गेप के मोहल्ला मुस्लिम टाउन नज़द मस्जिद कुबा नई आबादी के मकीन 21वीं सदी के इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम, सीवरेज का नामुनासिब इंतज़ाम होने की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि बीमारियां फैलने का खदशा। इंतज़ामिया खामोश, तमाशाई। मेरी अपना वज़ीर आला पंजाब और DC साहब अटक और इस तरह AC साहब पिंडी गेप ने जड़े गुजारिश ये कि देख गनों कि किस तरह असी परेशानी मुबतला हैं। असले बच्चे आज तो 3 दिन तो स्कूल नहीं जा रहे और इतनी गंदगी फैली हुई। ज़ाहिर बात है कि थोड़े दिन तो बाद मिसाल इतने कुल बीमारियां फुटनियाँ शुरू हुआ सन। इस तरह हेपेटाइटिस और दीगर जड़ी बीमारियां लग वैसन बच्चे बाकी बड़े और इतनी बुरी हालत है। आज 3 दिन तो असी मासूर हाँ अपने घर ने अंदर, कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकना। इस वास्ते गुजारिश है कि जल्द से जल्द पानी निकासी ना और मुस्तकिल कोई इंतजाम किया वजे। पंजाब ना रिक्वेस्ट है कि कितनी दफ़ा एप्लीकेशन दे चुके हैं, कमेटी की, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो गई है।
ते प्राय मेहरबानी असी तो मुस्तकिल को हल किया वजे गली बनवाई वजे ताकि बार बार पानी की वजह से बड़े परेशान हाँ तो कोई ना कोई मुस्तकिल हल किया वजे अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनान कमर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा आसिफ साबरी, आवाज़ न्यूज़, पिंडी गेब। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।